नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है HFCL लिमिटेड। ये स्टॉक 156 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में आज इसने 3.06% का डाउन मूव दिया था। मार्केट कैप होगी है इसकी 22,603 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 37.60% है। बुक वैल्यू 27.40 है। डिविडेंड यील्ड 0.13% है एंड फेस वैल्यू 1 है। अभी के लिए स्टॉक देखें तो 50 एंड 200 दोनों डीएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। पी रेशो की बात करें, मीडियन से थोड़ी सी ऊपर है 5 ईयर्स के टाइम स्पेन पे, एंड 1 मंथ पे देखें तो छोटी सी ऊपर है। तो अगर आप पीई कंसीडर करें तो पी के साथ पैक भी कंसीडर करें। पीईजी जिसको कहते हैं, जिसका मतलब है ग्रोथ एडजस्टेड पी रेशो, उससे आपको पता चलेगा कि कंपनी का स्टॉक कितना सस्ता, महंगा या सही प्राइस पे मिल रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा रिकवर हुआ था। सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हुई थी। अभी के लिए आगे हम इसके चार्ट पे देखिए, सबसे पहले जो हमारे मंथ एंड के टारगेट थे वो तो हम कर गए थे अचीव यहाँ पे, ठीक है। एंड अभी के लिए हमने बात करी थी कि ये हो सकता है सस्टेन ना करे, फ्लक्चुएशन में देखने को मिले। और ये जो इसमें रन आया था, ये जो पुश आया था, वो किसकी वजह से आया था, तो उसके लिए इसको डिस्कस करते हैं आगे बीएससी पे चल के। एक बार इसको टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं पहले। तो देखिए, मैंने पहले भी बात करी थी कि हो सकता है कि ये स्टॉक 154 के आसपास ट्रेड करता हुआ हमें दिखे, एंड जो कि क्योंकि ये इसके रेजिस्टेंस 1 है, ये इसके रेजिस्टेंस 2 है, एंड हमने यहीं तक के टारगेट इसीलिए लिए थे कि रेजिस्टेंस 2 है, इससे ऊपर ये स्टॉक जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। एक तो इसकी जिसकी RSI है वो उस पॉइंट तक जाके ये रिवर्सल के पॉइंट पहुंचती है। दूसरा, ये RSI काफ़ी टाइम से यहीं पे क्रॉल करी थी, एंड अपनी रेजिस्टेंस यहाँ तक ये काफ़ी अच्छे मूव दे चुका है। तो बेसिकली ये रन आया था, उसके बाद ये स्टॉक 2 दिन उस दिन तो हमें मूव देखने को मिला था काफ़ी अच्छा, बट सस्टेन नहीं किया, तो 0.25% का डाउन मूव मिला। फिर आज हमें 3.06% का डाउन मूव मिला। वॉल्यूम की बात करें तो इस दिन वॉल्यूम काफ़ी अच्छा आया था, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग की वजह से डाउन मूव देखने को मिला है, नहीं तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ भी आई थी एंड काफ़ी अच्छा। तो ये वॉल्यूम रेड कैंडल का नहीं बोल सकते, बट यस ठीक है, रेड कैंडल यहाँ पे बनी है, बट यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट था। एंड ये जो कैंडल बनी है आज की, ये तो प्योर रेड कैंडल है। वॉल्यूम की बात करें 29.25 मिलियन का वॉल्यूम आया है, इतना स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम नहीं आया है, तो ये एक अच्छी बात है। छोटू सा रिवर्सल भी हमें यहाँ पे देखने को मिला है। तो अभी के लिए एक बार वीकली चार्ट पे हम चलते हैं। तो वीकली चार्ट पे देखिए, स्टॉक यहाँ पे थोड़ा सा सेलर्स के हाथ में दिखाई दे रहा है, एंड अभी तक कैंडल पूरी तरह फॉर्म नहीं हुई है, 2 ही दिन हुए हैं। बट अगर इस कैंडल को देखा जाए, हालांकि फॉर्म नहीं हुई है, तो ये डार्क क्लाउड पैटर्न बना रहा है। जैसा एक पियर्सिंग कैंडल पैटर्न बनता है, नीचे से बुलिश होता है, वैसे डार्क क्लाउड होता है वो बियरिश होता है। एंड अगर ये पैटर्न स्टेबल रहता है तो मुझे लगता है कि स्टॉक और नीचे आ सकता है। अब यहाँ पे मैंने बात करी थी कि हाँ, थोड़ा सा ही नीचे जाने की लग रही है, बट ये लास्ट वीक में जो हमें मूव मिले 7.36% के, तो मैंने थोड़ा सा अपना स्टेटमेंट चेंज भी किया था कि यहाँ पे लग रहा था कि नीचे जाएगा, बट अभी ऊपर जाने के चांसेस लग रहे हैं। बट साथ के साथ ही इसने अपना असली रूप दिखाया और थोड़ा सा इसने डाउन मूव दिया। तो अभी के लिए RSI 68.78 पे है। RSI काफ़ी अच्छी स्टेज पे है। हिकअप वाली स्टेज पे ऑफ कोर्स ये पहुंच चुकी थी, बिल्कुल उसी पॉइंट पे RSI पहुंच चुकी थी जहां से इसको थोड़ा सा करेक्शन मिलता है। अभी के लिए चलते हैं डेज पे, एंड एक बार हम लगा के देखेंगे इसका बॉलिंजर बैंड। तो ये 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज से तो अभी ऊपर है, ये एक अच्छी बात है। एंड अभी चलते हैं BSE पे एंड देखते हैं वो मूव हमें क्यों मिला था, क्योंकि हम 2-3 दिन के बाद बना रहे हैं वीडियो। आई थिंक एक ही दिन छोड़ा है मैंने, बट एनीवे। तो अभी के लिए देखिए, इसका प्राइस बैंड 20% का है, एंड 22 को एक न्यूज़ आई थी, और वो न्यूज़ क्या थी, तो बेसिकली वी आर प्लीज टू अनाउंस टू ऑल आवर शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स अबाउट द कंपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद जर्नल एटॉमिक एरोनॉटिकल सिस्टम इनकॉर्पोरेटेड, जिसको शॉर्ट में GA-ASI हम कहते हैं शॉर्ट में, इन ए सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट दैट अंडरस्कोर्स HFCL's टेक्निकल पावर्स एंड कमिटमेंट। The company has been selected to develop and supply critical subsystem for GA-ASI's Advanced Unmanned Aircraft System UAS। अब ये बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली इसके लिए हम चलेंगे दूसरी साइट पे। तो इनकी जो साइट है इस पे अब हम आ गए हैं। तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, फर्स्ट एन एयरक्राफ्ट विद नो पायलट ऑन द बोर्ड। तो ये क्या कर रहे हैं, जैसे कि नीचे से ग्राउंड से ही ये उसको ऑपरेट करेंगे। यहाँ पे कोई इंसान नहीं होता है इनके एयरक्राफ्ट्स में, ठीक है। इस पे ये काम करें। अ रिमोट पायलट स्टेशन, तो नीचे से ही जैसे कि कोई ड्रोन उड़ा रहे हैं तो उसके लिए वैसे नीचे से कंट्रोल करते हैं, तो वैसा कुछ सिस्टम ये क्रिएट कर रहे हैं। अ कमांड एंड कंट्रोल लिंक, तो नीचे से ही ऑफ कोर्स वो होएगा।
and play load specific to the intended application operations, which often include specialized cameras or other sensors that collect data for near term analysis. For example, this. तो बेसिकली ये इस न्यूज़ पे मैं उस पेज पे मैं क्यों गई, तो बेसिकली मैं बताना चाहती कि ये क्या करते हैं और इस चीज़ के लिए इनकी पार्टनरशिप हुई है, और ये सब क्रिटिकल सब सिस्टम्स बनाने वाले हैं एयरक्राफ्ट्स के लिए। तो क्रिटिकल सब सिस्टम्स क्या होता है? क्रिटिकल सब सिस्टम्स हो सकती है उनके जैसे फ्यूलेज हो सकता है, एंड साथ में उनकी टेल हो सकती है, वर्टिकल टेल्स हो सकती हैं, उनकी हॉरिजॉन्टल टेल्स हो सकती हैं। तो बेसिकली सब सिस्टम्स बहुत सारे आते हैं, तो इन्होंने कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दी है यहाँ पे कि कौन से सब सिस्टम्स ये बनाने वाला है, बट यस ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। इन्होंने भी यहाँ पे लिखा है, दिस पार्टनरशिप मार्क्स अ माइलस्टोन इन HFCL's journey as it becomes key contributor to one of the world's most sophisticated unmanned aerial vehicles। तो यहाँ पे ये पार्टनरशिप काफ़ी फ्रूटफुल साबित हो सकती है लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं बहुत जल्दी इस स्टॉक को, मुझे लगता है कि मैं आई थिंक 350-400 के आसपास बहुत जल्दी इसको इमेजिन कर सकती हूँ जाते हुए, क्योंकि एक अगर आप भूल गए हो, अगर आप इसके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको याद भी होगा कि एक इसका पोलैंड में एक प्लांट भी है जिसका 2025 फरवरी से जिसका रेवेन्यू इसमें ऐड होना चालू हो जाएगा। तो अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन जो भी होता है, प्रोसेस इन वर्किंग है। तो मुझे लगता है कि अगर सुपर मारियो ना बने इस स्टॉक में और इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के अगर इन्वेस्टर रहें तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छे गेन्स दे सकता है फ्यूचर में, एंड फ्यूचर भी इस कंपनी का मुझे बहुत ब्राइट लगता है। डिफेंस के सेक्टर में ये काम कर रहा है, और ये जो कंपनी है ये सिर्फ और सिर्फ उसमें नहीं करती है, यहाँ पे बोथ डिफेंस एंड सिविल कमर्शियल एज वेल एज द ग्लोबल मार्केट आउटलुक। तो डिफेंस एंड सिविल / कमर्शियल में भी काम करती है, बट डिफेंस में करती है। तो यहाँ पे थोड़े दिन पहले एक न्यूज आई थी जो उन्होंने बताया था कि डिफेंस के लिए इनके पास एक इनकी कोई टेक्नोलॉजी थी जिसके इनके पास पूरे राइट्स है 100%, एंड उस टेक्नोलॉजी को ये बाहर भी एक्सपोर्ट करने की सोच रहे हैं। तो यस, ये वैसे बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं बहुत डिटेल में जाऊंगी। तो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे काफी अच्छा लगता है ये स्टॉक, बट शॉर्ट रन के लिए थोड़ा सा इसको हिकअप बनता भी था। अगर आप ऐसे देखेंगे तो लुक एट द रिटर्न्स, क्या मतलब ब्यूटीफुल रिटर्न्स इसने दिया है। अप ट्रेंड ही है, सुपर अप ट्रेंड। तो अभी के लिए जो इसका वीकली RSI अभी भी इसका ऊपर है, तो अप ट्रेंड अभी भी बरकरार है। 60 से मुझे लगता है फिर से ये रिवर्सल ले सकता है, अप ट्रेंड बिल्कुल बरकरार है, बट थोड़ा सा RSI को सेटल होने की जरूरत थी। मंथली RSI जो है आप देखिए 78.62 पे है, तो इसको भी सेटल होने की थोड़ी सी जरूरत है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए अगर अच्छा देखना है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसको सेटल होना जरूरी भी था। तो थोड़ा सा ये यहाँ पे कंसोलिडेट करे तो मुझे लगता है जायज भी है वो। तो अभी के लिए अगर फ्रेश एंट्री की बात करें तो मुझे लगता है कि फ्रेश एंट्री थोड़े से संभल के बनानी चाहिए। अभी के लिए मैं कोई टारगेट नहीं लेके चलूंगी। अभी इनफैक्ट इसके रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, एक बार देखते हैं कि इसके जो रिजल्ट्स हैं इसके सितंबर के कैसे आते हैं। जून तो सितंबर के यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सितंबर का कुछ खास नहीं आया था। यहाँ पे नेट प्रॉफिट, यहाँ पे सितंबर का जंप देखने को मिला था, यहाँ पे भी कुछ खास नहीं आया, तो अभी भी कुछ इतना खास नहीं बोल सकते। सेल्स की बात करें तो सेल्स में डाउन जंप देखने को मिला था, यहाँ पे अप जंप देखने को मिला था, यहाँ पे भी अप जंप देखने को मिला था। तो कुछ ऐसा सिमेट्रिक पैटर्न नहीं है, बट ओके। तो यहाँ पे देखते हैं एक बार। तो ये है जून, ये है सितंबर का, काफी अच्छा आया था। ये है जून, सितंबर का नहीं अच्छा आया था सेल्स। तो मतलब सेल्स हमने देख ली इनफैक्ट। तो कुछ ऐसा पैटर्न नहीं है जिसको एनालाइज कर सके। तो अभी के लिए हम कोई टारगेट नहीं लेके चले। मंथ के एंड के अभी भी मैं यही टारगेट इंटैक्ट रख रही हूँ, बट मुझे ये लग नहीं रहे तो मैं इसको डिलीट ही कर देती हूँ। वाई टू वेस्ट टाइम। तो अभी के लिए लॉन्ग टर्म के लिए एंड शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए। अभी एंट्री पॉइंट मुझे लगता नहीं है कि इतना प्रोमिनेंट बनता है। रेस्ट ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, बाय सेल होल्ड की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।